करो। हेलो डियर स्कॉलर्स, दिस इज विशाल सिंह, currently working as assistant professor in the Krishna Institute of Pharmacy, कानपुर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ सेल जंक्शन पे एक वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं आज बस एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स के लिए कि बेसिकली सेल जंक्शन है क्या, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं। कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि क्या बेसिकली इसमें प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोटीन्स मिलकर के आपस में सेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल जंक्शन है क्या। बेसिकली इसको हम सेल जंक्शन या सिंपली सेलुलर जंक्शन या सिंपली इंट्रा सेलुलर जंक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सेल जंक्शन और इंट्रा सेलुलर जंक्शन। इंट्रासेलुलर जंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड बिकॉज यहाँ पे एक सेल और दूसरी सेल के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, या बेसिकली कह सकते हैं दो नेबरिंग सेल आपस में कंटैक्ट करती हैं। वो चाहे डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, चाहे वो इनडायरेक्टली किसी प्रोटीन के थ्रू कांटेक्ट में हो, बट बेसिकली दे आर इन कांटेक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर जंक्शन। सेलुलर जंक्शन इज कॉल्ड बिकॉज सेल्स जो होती हैं वो सेल अपने सराउंडिंग एरिया से कांटेक्ट में होती हैं, लाइक द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बिकॉज सेल्स जो होती हैं, जो बॉडी फ्लूइड हमारा होता है, वो दो पार्ट्स में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट होता है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। जब किसी सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना होता है तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कम्युनिकेट करती है और वहाँ पे अलग टाइप के प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। दीज आर बेसिकली जो सेलुलर जंक्शंस होते हैं, दीज आर बेसिकली फाउंड इन द बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज, सम एपिथेलियल टिश्यूज एंड ऑल्सो दे आर फाइंड इन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों जगह एपिथेलियल और एंडोथेलियल दोनों मेम्ब्रेन से पाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एपिथेलियल और एंडोथेलियल में भी माइनर सा कंफ्यूजन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स होते हैं तो बेसिकली उनको आउटर कवरिंग देने के लिए जो एक लाइन मेम्ब्रेन होती है, लाइनिंग करने वाली मेम्ब्रेन होती है, उसको एपिथेलियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे कोई हॉलो ऑर्गन है और उसको इनर कैविटी में जो कवरिंग देनी है उसको हम एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल टिश्यू और मेम्ब्रेन। दिस जो सेलुलर जंक्शन है, दिस ऑल्सो इनेबल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन नेबरिंग सेल्स एंड वाया स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। मैंने पहले भी बताया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और ये क्या करते हैं कि एक सेल को दूसरी सेल से कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, प्लस ये एक सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी यानी कि सेलुलर सराउंडिंग से भी ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं थ्रू द स्पेशलाइज्ड protein complexes. Many type of protein complexes are involved here and they are basically hexameric structure. Hexameric means the quaternary structure of protein in which similar type of proteins are involved into formation of a structure. So नेक्स्ट जो फीचर है सेल जंक्शन का, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग सेलुलर स्ट्रेस। ये गैप जंक्शन में ज़्यादा पॉसिबल होता है और गैप जंक्शन में ही ये ज़्यादातर सेलुलर स्ट्रेस रिड्यूस होता है, क्योंकि जो गैप जंक्शंस होते हैं वो बेसिकली दो सेल्स के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में गैपिंग से बना होता है। किस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सेलुलर जंक्शन है बेसिकली इसके चार मेन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन कि ये सेलुलर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, दूसरा सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, तीसरा ये सेलुलर इंट्रासेलुलर बैरियर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और उससे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, और चौथा और मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेल जंक्शन का वो ये है कि ये सेल्स को उनकी प्रॉपर प्लेस पे मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सो दीज आर द बेसिक की पॉइंट्स बिटवीन द फॉर द सेल जंक्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट एंड डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। टाइप्स जो है मेजरली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें तीन मेजर टाइप के सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो जो पहला है वो है इसमें आपका एंकरिंग जंक्शन,
एंकरिंग जंक्शन, जैसे कि नाम से पता चला, यहाँ पे मैंने बस एक छोटा सा शॉर्ट सा आपको समझने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर बेसिकली अरेंज लाइक अ हुक, जैसे एक हुक होता है दूसरे हुक को या दूसरी किसी चीज़ को फंसाकर उसको होल्ड रखने में हेल्प करता है, इसी तरीके से जो एंकरिंग जंक्शन होते हैं वो एंकर्स जो है बनाते हैं। आपने जहाज शिप्स देखे होंगे, शिप के जो ऐसे त्रिकोणीय टाइप के एंकर्स होते हैं इस तरीके के, तो ये क्या करते हैं कि ये जो शिप है उसको एक जगह पे प्लेस रखने का काम करते हैं। जब एंकर्स गिरा दिए जाते हैं तो शिप वहाँ पे जाके पोर्ट पे या किसी भी प्लेस पे वो उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। सो दिस इज द बेसिकली फंडामेंटल बिहाइंड द एंकरिंग जंक्शन। ओके, इसके एंकरिंग जंक्शन है, इसको हम 3 सब टाइप्स से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एडहेरेंस जंक्शन, सेकेंड वन इज द डेस्मोसोम एंड थर्ड वन इज द हेमी डेस्मोसोम। नथिंग बिटवीन देम बट बेसिकली मेन डिफरेंस ऑफ द प्रोटीन्स। Anchoring junction basically formed due to some other type of protein, while desmosome and hemidesmosomes are formed due to another kind of proteins. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है सेल जंक्शन का, दैट इज द कम्युनिकेशन जंक्शन। कम्युनिकेशन जंक्शंस है, इसको गैप जंक्शन से बोलते हैं। गैप जंक्शंस का एक और टाइप होता है जिसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको, क्योंकि कभी कभी जो लोग होते हैं वो गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा को सेम थिंग समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बट बेसिकली दे आर सिमिलर। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस है ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। थर्ड जो टाइप है सेल जंक्शन का, दैट इज द टाइट जंक्शन। नाम से पता चल रहा है, हियर इज द सेल्स टाइटली क्लोजर टू देयर सेल मेम्ब्रेन और टू देयर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो 3 बेसिक टाइप के यहाँ पे सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द एंकरिंग जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन एंड टाइट जंक्शन। ठीक है, अब हम बारी बारी से इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वन बाय वन एंड फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टाइट जंक्शन। सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीज जंक्शन आर वेरी टाइट इन नेचर। अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि टाइट जंक्शन होता कैसे है, so let's discuss about this is the consider this is a cell and इसको हम डिनोट करते हैं C1 से। ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये इसका साइटोसॉल है। सिमिलरली इधर एक सेल है जो इसकी एडजेसेंट सेल पाई जा रही है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द साइटोसॉल। अब यहाँ पे क्या है कि जो जंक्शन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, तो मैं इसकी जो इनर लाइनिंग है थोड़ा समझने के लिए और इजी करने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सेल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के आगे पीछे इस तरीके से एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं, ये बस एक दूसरे के आगे पीछे इस तरीके से पाई जाती हैं, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से पेनिट्रेट करके, नहीं ऐसा नहीं है, ये बस एक दूसरे से आगे इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। और इनमें जो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज बेसिकली स्टिचिंग लाइक। स्टिचिंग लाइक जो स्ट्रक्चर यानी कि एक सिलाई जैसे देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़ा एक ऊपर तर ऊपर रख करके और एक धागे की सिलाई कर दी जाती है, तो वहाँ पे जो थ्रेड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन द टू क्लॉथ जंक्शंस। लाइक सिमिलरली यहाँ पे एक सेल दूसरी सेल के ऊपर एक प्रोटीन से स्टिचिंग उसकी होती है और वो एक टाइट जंक्शन बन जाता है। नथिंग कैन पास बिटवीन अ टाइट जंक्शन। जो सेल्स हैं उनके बीच में से कुछ भी पास नहीं कर सकता है और इसका एक इम्पॉर्टेंस भी है। तो जो यहाँ पे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, यहाँ पे 2 मेन टाइप्स के प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं दैट आर एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं और इनको बाइंड करने का काम करते हैं 2 स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स दैट आर ऑक्लूडिन्स एंड क्लाउडिन्स। ऑक्लूडिन्स एंड क्लाउडिन प्रोटीन्स जो हैं ये इन दोनों सेल्स को बाइंड करने का काम करते हैं। किस तरीके से, ये एक लाइनिंग है और कह सकते हैं ये एक प्लाक पाया जाता है। जो एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये प्लाक पाया जाता है
और इसी प्लाक को या कह सकते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, इन्हीं फिलामेंट्स को बाइंड करने का जो काम करती हैं वो ऑक्लूडिन्स एंड क्लॉडिन प्रोटीन्स करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है और ये जो फिंगर से मेरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी ये जो चौक है ये इस तरीके से यहाँ पे होल्ड रखेगा और एक थ्रेड अगर ले लें हम इसको, तो थ्रेड एक चौक को इस तरीके से बाइंड कर सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चौक है वो एक्टिन प्रोटीन का रोल प्ले कर रहा है और जो ये थ्रेड है वो इन क्लॉडिन्स एंड ऑक्लूडिन्स का रोल प्ले कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक हम छड़ी को ले लें और कहीं पे फंसा दें और फिर धागे से बांध के खींच दें, तो क्या करती है, छड़ी सामने की छोर पे फंस जाती है। सिमिलरली यहाँ पे टाइट जंक्शन में देखने को मिलता है। तो क्या होती है कि जो सेल्स होती हैं वो टाइटली एक दूसरे से इनक्लोज्ड रहती हैं और कांटेक्ट में रहती हैं। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल अबाउट द टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस में से कुछ भी पास नहीं कर सकता और इसका इंपॉर्टेंस ये है, सपोज दैट दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर. Urinary bladder is basically made up of the simple cuboidal epithelium, means there is a single layer of a cuboidal cells. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस इतने पोर्शन की एनाटॉमी को और डिटेल में करके देखें, सो दिस इज द बेसिकली द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है सेल्स का। तो यहाँ पे आप जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है आपको, वो कुछ ऐसा होता है टाइट जंक्शन में, ठीक है। और ये टाइट जंक्शन है, यानी कि यहाँ से अब सिमिलर, सपोज दैट दिस इज द ब्लैडर ल्यूमेन और ये इसके बाहर का इन्वायरमेंट है। अब सपोज दैट यूरेटर्स आए और यहाँ पे यूरिन भरा, अगर इसके बीच में से कुछ भी पास हो सकता तो क्या होता, यूरिन ब्लैडर को पास करके पूरी बॉडी में कहीं भी भरा रहेगा एंड इट विल कॉज इन्फेक्शन। सपोज दैट हम पानी पी रहे हैं और वो पेट में जा रहा है, अगर सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पानी कहीं से भी बह रहा है, उसको कहीं से भी फिल्टर होने की जरूरत नहीं है, उसको ब्लड कैपिलरीज में जाने की जरूरत नहीं, कहीं से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं से भी निकल रहा है। सो टू प्रिवेंट द अनवांटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज और मॉलिक्यूल, टाइट जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द सेल्स। इसके साथ साथ क्या करती हैं, जो ये एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं, ये क्लाउडिन और ऑक्लूडिन प्रोटीन्स के साथ में मिलकर क्या करते हैं, सेल की स्ट्रेचिंग या कैसे सेल की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइट जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंकरिंग जंक्शन। तो जो एंकरिंग जंक्शन होता है, एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम से समझ पा रहे हो, एंकर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होता है प्रोटीन्स के बीच में। जैसे कि मैंने पहले बताया, एंकर्स क्या होते हैं, कांटे लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दे फॉर्म द हुक बिटवीन देयर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग जो एंकरिंग जंक्शन होते हैं वो डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का, वो तो उस तरीके का होता है एंकर्स लाइक, और जो प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो एंकरिंग जंक्शन का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज द एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम जंक्शन एंड हेमीडेस्मोसोम जंक्शन। तो adherens, desmosome and hemidesmosome बेसिकली दीज आर समटाइम्स सिमिलरली सिमिलर, ठीक है, ये सेम होते हैं, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। बस मेजर डिफरेंस होता है दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो जो adherens जंक्शन होता है, दिस इज फाउंड बिटवीन सेल टू सेल और सेल टू देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये दोनों के बीच के सेल्स भी हो सकते हैं, यानी कि दो आपस की नेबरिंग। गैप जंक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सेल है, आई हैव इंडिकेटेड हियर C1, और ये दूसरी सेल है, यहाँ पे हमने इसको C2 से इंडिकेट किया हुआ है। तो क्या होता है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आप देख रहे हो ये दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्योंकि नाम ही है गैप जंक्शन, इसीलिए यहाँ पे दोनों की मेम्ब्रेन में एक गैप पाया जाता है, लेकिन ये गैप ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, एक ब्रिज लाइक नहीं होता, यहाँ पे भी प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ पे जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोटीन्स का नाम है
कनेक्सिन प्रोटीन्स। इनका नाम क्या है? कनेक्सिन प्रोटीन्स। बेसिकली 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होकर के और गैप जंक्शन की टनल बनाती हैं। ये बेसिकली टनल बनाती हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से। अगर हम उसको देखें तो वो कुछ इस तरीके से बंडल्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? एक टनल बनाती है और यहाँ पे एक सेल अटैच है, यहाँ पे दूसरी सेल अटैच होती है, और जो कम्युनिकेशन होता है वो इन दोनों सेल्स के बीच में होता है। और जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दिस इज ए हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स, और इसको बोलते हैं कनेक्सॉन स्ट्रक्चर। बाकी जंक्शन जो कनेक्सॉन, ये कहते हैं इसको कनेक्सॉन स्ट्रक्चर। तो कनेक्सॉन स्ट्रक्चर जो ये यहाँ पे देखने को मिलता है गैप जंक्शन में, बाकी स्ट्रक्चर्स से यहाँ पे डिफरेंस और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक सेल के साइटोसॉल से दूसरे सेल के साइटोसॉल में जो सब्सटेंसेज हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्सॉन स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स हैं, इनके बीच में होल नहीं होता तो किस तरह के सब्सटेंसेस पास होते हैं? ये बेसिकली एक डोर के जैसे एक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो 6 प्रोटीन्स हैं ये 6 के 6 किनारे किनारे पाए जा रहे हैं। जो ये आप देख रहे हैं दिस इज एक डोर, ठीक है। तो इस पोर्शन से, इस एरिया से चीजें एक दूसरे की क्रॉस में होती हैं। जब गैप जंक्शन बंद होता है तब वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का। अभी यहाँ पे क्या है कि ये सारे, मैं इसको डॉट लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, अभी यहाँ पे ये जो है ये क्लोज हो गया है डोर, और यहाँ पे जो चैनल है ये, या डोर कह सकते हैं, ये ओपन है। तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ द गैप जंक्शन। अभी मैंने एक टर्म डिस्कस किया था, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन ऐसे देखने में तो सिमिलर है, बट यहाँ पे कनेक्सिन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता है। पहली इंपॉर्टेंट थिंग जो है, प्लाज्मोडेस्माटा में कनेक्सॉन स्ट्रक्चर का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, देखने में तो दोनों सिमिलर लगते हैं, वो भी इसी तरह सिमिलर लगेगा। अगर हम उसको बाहर से देखें तो इसी की तरह लगेगा, लाइक गैप जंक्शन सिमिलर टू द प्लाज्मोडेस्माटा, बट वहां पे कनेक्सॉन स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्लस जो गैप जंक्शन है जहां पे कनेक्सिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ह्यूमन सेल में पाया जाता है, और जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसमें कोई भी कनेक्शन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होता। सिमिलरली जो प्लांट सेल है उसकी मेम्ब्रेन दूसरी प्लांट सेल से फ्यूज होती है, और इस वजह से जो सेलुलर सब्सटेंसेज हैं वो डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल के साइटोसॉल में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको साइटोसॉल नहीं लिख सकते अगर हम इसको प्लांट सेल बोलें, ठीक है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा में इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है। ये साइटोसॉल नहीं होता, साइटोसॉल केवल एनिमल सेल में होता है, सो इट विल बी टर्म एट दी वैक्यूल, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो केवल दो ही सेल दिखाई जा रही है, अगर और भी कई सारी सेल्स हो तो कैसी होंगी? जैसे मान लो 2 एडजेसेंट सेल इधर हैं तो वो इसके इस तरीके से आके जुड़ जाएंगी, इस तरीके से ये आपस में इधर जुड़ जाएंगी, इस तरीके से ये आपस में इधर कनेक्शन में, कुल मिला के जितनी भी सेल्स आपस में नेबरिंग सेल्स पाई जा रही हैं वो इसी तरीके से, इसी स्ट्रक्चर से आपस में वो कॉन्टैक्ट में रहती हैं। सिमिलरली ऐसे ही गैप जंक्शन में होता है। ऐसे ही अगर हम डेस्मोसोम्स की बात करें तो वो भी कई सारी सेल्स आपस में इन कॉन्टैक्ट रहती हैं। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।